नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 6 अप्रैल से 2 मई 2023 शुक्र का राशि परिवर्तन प्रभाव, 7 राशियों में प्रेम की स्थिति, ब्रेकअप का पार्टनर लौट कर आएगा। साथ ही बात करेंगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, प्रेम, प्यार, रिलेशनशिप के बारे में। साथ ही वो 3 राशियां कौन सी रहेंगी जो आपके लिए धोखा दे सकती हैं। मित्रों, मैं आपको विशेष बता देना चाहता हूं कि यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए कितना लाभकारी, कितना नेगेटिव रहेगा, इन सभी विषयों पर विशद चर्चा करेंगे। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सहजता और सुलभता से आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर जो अभी तक के वीडियो दिए गए हैं आप पीछे भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, तो आपको एक चीज जरूर मिलेगी कि जिस समय मैंने जो कहा है वो घटना हुई है और वो उन लोगों के साथ में ज्यादा हुई है जिनकी कुंडली में वो दशा चल रही है। मित्रों, एक बात और, हमारे यहाँ पर विशेष रूप से ग्रह गोचर दिखाया जाता है, इसलिए आप मुझे ना देखकर ग्रह गोचर पर ध्यान दें। यदि आपको कुंडली सीखना है या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ में ये ग्रह आप क्यों खेल रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि ये आपके साथ में क्यों ऐसा कर रहे हैं। मित्रों, कई बार लोगों के मन में एक ख्याल आने लगता है कि आखिर ये ग्रह हमें इतना परेशान क्यों करते हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, सर्दी के बाद मौसम परिवर्तित होता है, तो गर्मी, बरसात, ये ऋतुएं जिस प्रकार से परिवर्तित होती हैं ऐसे ही ग्रहों का भी परिवर्तन होता है। ये जो शुक्र का परिवर्तन हुआ है ना मित्रों, ये शुक्र का परिवर्तन कितना लाभकारी है उसे समझना है आपको। एक बात और, मैं कभी फीडबैक नहीं देता, ये एक विशेष आपको बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं फ्रॉड नहीं हूं। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। मैं अगर फीडबैक आप लोगों के देने लगूंगा जिस दिन, तो आप लोग खुद परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी का मेरे पास फेस रीडिंग के लिए आ रहा है, तो किसी का कुंडली मेरे पास आ रहा है, कोई अपनी मजबूरी बता रहा है और तो कोई संतान के लिए प्रयत्न कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर मैं फीडबैक देना शुरू कर दूंगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि मैं फीडबैक नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों के सीक्रेट यदि मैं वहां पर शेयर करता हूं अपने चैनल पर और आपके माता पिता या आपके मित्र या आपके रिश्तेदार उस चीज को देखेंगे तो उन्हें बहुत भद्दा लगेगा और साथ ही आपको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कभी फीडबैक नहीं देता। आइए मित्रों, विशेष रूप से अब हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र के परिवर्तन प्रभाव को लेकर। यहां पर मित्रों, जो लोग पहले कहते थे कि तंत्र नहीं होता, विशेष रूप से उपायों से कुछ होता नहीं है, वो भी आज विशेष रूप से कहीं ना कहीं वीडियो में बताने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें ऐसा शायद लगने लगा है कि होता है ऐसा। मित्रों, नवरात्रि में अभी मेरे यहाँ पाठ चल रहे थे और ज्यादातर जो पाठ थे वो विशेष रूप से माँ भद्रकाली के चरणों में थे और उनकी कृपा से कार्य भी हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां पर फ्रॉडगिरी का कोई काम नहीं है। आइए मित्रों, सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर को बहुत ही ध्यान से देखिए। आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही होगी कि 6 अप्रैल 2023 में जो शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है वो मित्रों जाकर वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ राशि किसकी राशि है मित्रों? वो राशि है विशेष रूप से शुक्र की। और एक बात, यहीं पर चंद्रमा उच्च के होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। शुक्र हमें क्यों प्रेरित करता है? तो मित्रों बता दूं कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस दिन काम का मतलब भोग ही नहीं होता, काम का मतलब विशेष रूप से रिलेशनशिप ही नहीं होती, काम का मतलब होता है विशेष रूप से कामनाएं। आपके मन में ये इच्छा हो रही है कि आप अपने पार्टनर से मिलें, तो ये आपकी कामना है। आपके मन में ये कामना हो रही है कि आपके बेटे की शादी हो जाए, तो ये कामना है। कामना का कारक ग्रह है शुक्र। ध्यान रखिए, अगर आप आज ये सोच रहे हो कि आपको दुकान खोलना है
तो ये भी कामनाओं का कारक ग्रह शुक्र ही है। दूसरी स्थिति मित्रों, जब शुक्र का प्रभाव विशेष रूप से वृषभ राशि के यदि आप हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, लग्नगत यह प्रभाव बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। इस समय में आप एक उच्च सफलता को जरूर प्राप्त कर पाओगे। ऐसा क्यों? आपके मन में ये विचार आना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्रह गोचर को देखिए। ये सिद्धांत कहता है, हमारा ज्योतिषीय सिद्धांत ये कहता है कि अगर द्वितीय भाव में विशेष रूप से मंगल बैठा हो और लग्न में अगर शुक्र हो तो उस स्थिति में विशेष रूप से शुक्र का और मंगल का जो प्रभाव है वो काफी पॉजिटिव देखने को मिलता है। लेकिन एक बात यहां पर नेगेटिव भी है, जल्दबाजी में फैसले लेना आपके लिए ज्यादा सही नहीं है। इसलिए जो भी फैसला आप लें उस पर थोड़ा विचार जरूर करें, बुजुर्गों की सलाह लेना चाहिए। मित्रों, यहां पर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति शुक्र के यहां आने से ज्यादा रहेगी। साथ ही एक बात और, जो वृषभ राशि के जातक हैं, अगर थर्ड पार्टी के हैं वो वृषभ राशि के हैं, अगर वो किसी से जुड़ रहे हैं और वो किसी के साथ में शायद धोखा करना चाहते हैं तो वहां पर इनके लिए नेगेटिव स्थिति रहेगी। ध्यान रखिए, वृषभ राशि की थर्ड पार्टी के लिए यह समय थोड़ा सा खतराप्रद रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, थर्ड पार्टी को मिथ्या दोष लग सकता है, कलंक लग सकता है। हो सकता है कि आपको प्रेम में पिटना पड़े, सीधी सी बात, ध्यान रखिए मित्रों। वहीं वृषभ राशि के जो जातक हैं, लग्जरी लाइफ जीने की कामना ज्यादा, विशेष रूप से इस समय में यदि आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या कोई खाने पीने से रिलेटिव कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो 100% लिख कर ले लीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान रखिए मित्रों, मंगल आपके द्वितीय भाव में, यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सरकारी जॉब के भी योग बनेंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्यों? यहां पर मैं बता दूं, जब भी द्वादश भाव में विशेष रूप से नेगेटिव ग्रह ज्यादा होते हैं तो उस स्थिति में उनका प्रभाव शुभ होता है, खराब प्रभाव नहीं होता। वहीं एक और खास बात, यहां पर द्वादश में गुरु विशेष रूप से कारक होते हैं और जब गुरु का परिवर्तन 21 अप्रैल 2023 में होगा तो वो विशेष रूप से यहां पर बहुत अच्छा फल देंगे। यहां पर वर्तमान में आपके विवाह की ज्यादा चर्चा चलेगी। साथ ही प्रेम संबंधों में यहां पर वो पार्टनर जो ब्रेकअप में था वो जरूर लौट कर आएगा। ध्यान रखिए मित्रों, यहां पर एक और बात, वृषभ और वृश्चिक राशि में परस्पर प्रेम बढ़ेगा। इस समय में अगर आपके पार्टनर आपके साथ में जुड़े हुए हैं या फिर आपका नया रिलेशनशिप है तो वो भी प्रेम संबंधों में शीघ्रता से जुड़ेगा। साथ ही फिजिकल रिलेशनशिप के जो योग हैं वो शीघ्र हो जाएंगे। यहाँ पर ये स्थिति वृषभ और वृश्चिक में ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं एक बात और कहना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि और कुंभ राशि में विशेष रूप से ध्यान रखिए, वृश्चिक और कुंभ में परस्पर प्रेम इस समय में ज्यादा बढ़ेगा। वृश्चिक और कुंभ में, कुंभ और वृश्चिक में इस समय में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा और वो आप देखेंगे स्थिति 21 अप्रैल 2023 से 2 मई 2023 तक। ये स्थिति कुंभ और वृश्चिक में होगी, वृश्चिक और कुंभ में होगी। गलतफहमियां यहां पर खत्म होंगी, परस्पर प्रीति बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए एक उपाय आपको करना पड़ेगा, शनि के लिए छाया पात्र का दान आपके लिए जरूरी रहेगा। ये स्थिति मित्रों, वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वृषभ राशि के संबंध सबसे श्रेष्ठ रहेंगे इस समय में। ध्यान रखिए, वृश्चिक राशि से। अब आपके मन में एक भाव आ रहा होगा तो वृश्चिक तो नीच की राशि हो जाती है, अष्टम भाव में आती है, सही है, लेकिन मंगल द्वितीय भाव में है। ध्यान रखिए,
मंगल का द्वितीय भाव में होना वाणी पर नियंत्रण करेगा, साथ ही प्रेम को बढ़ाएगा। वृश्चिक और वृषभ में शीघ्र रिलेशनशिप के योग बन जाए। यहां पर ये विशेष स्थिति आप ग्रह गोचर में देखिए, मुझे मत देखिए, ध्यान रखिए मित्रों। वहीं थर्ड पार्टी की अगर कोई राशि तुला राशि की है तो इस स्थिति में वृषभ और तुला में संबंध ज्यादा जुड़ेंगे। वहीं अगर आपका प्रेम तुला राशि में है, आप वृषभ राशि के हैं, तो इस स्थिति में परस्पर प्रीति ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसमें आप ये भी देखेंगे कि संबंध में कई मोड़ आएंगे। कई बार आपके मन में विचार बहुत ज्यादा नेगेटिव आना प्रारंभ हो जाएगा और जिसके चलते हो सकता है कि आपके रिश्ते एक तरीके से अलग होने लगे। एक बात, वृषभ और तुला में यहां पर ब्रेकअप की स्थिति बनेगी, ध्यान रखें। इस स्थिति में 21 अप्रैल विशेष रूप से इस स्थिति में ब्रेकअप की स्थिति में आ सकती है ये राशि। लेकिन वृषभ राशि और तुला राशि ध्यान रखना आप। दूसरी स्थिति मित्रों रहेगी वृषभ और धनु राशि में काफी स्थिति बिगड़ सकती है। अगर आपका संबंध जुड़ा हुआ है तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि आप रिलेशनशिप में हैं तो लव रिलेशनशिप श्रेष्ठ होगा। लिविंग में रहते हैं तो बहुत अच्छा संबंध देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो काफी प्रॉब्लम आपको अपने पार्टनर से और आपस में ये स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। आप साथ में रहते हुए भी साथ में नहीं होंगे, ऐसी स्थिति आपके साथ में ज्यादा होगी मित्रों। वहीं तलाक के योग की स्थिति भी बन जाएगी यहां पर विशेष वृषभ और धनु में ये स्थिति देखने को मिलेगी मित्रों। यहां पर वृषभ और धनु में भी ब्रेकअप की स्थिति बन रही है। वहीं ध्यान रखिए मित्रों, वृषभ राशि में और यहां पर विशेष रूप से जो तीसरी हमारी राशि है जो ब्रेकअप में आ सकती है वो रहेगी मेष राशि। क्यों? आपके मन में ये आ रहा होगा, जरूर बता रहा हूं। ये स्थिति 14 अप्रैल 2023 तक आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? लेकिन इसमें एक और खास बात है, अगर आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन स्ट्रांग है तो ये स्थिति आपके साथ में नहीं होगी। लेकिन अगर आपका बुध शनि के साथ में बैठा हुआ है कुंडली में तो आपके ब्रेकअप जरूर होंगे और यह ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा 14 अप्रैल तक, 6 अप्रैल से। विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के संबंध सबसे श्रेष्ठ रहेंगे। लव रिलेशनशिप में बहुत खास स्थिति देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति। सरकारी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, यहां पर कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता चाहते हैं, ध्यान रखिए मित्रों। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह जो 2 मई 2023 है काफी ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। बता देना चाहता हूं कि यहां पर विशेष रूप से प्रेम संबंधों में ज्यादा जुड़ेंगी जो राशियां, उनके विषय में समझें मित्रों। बता देना चाहता हूं कि कन्या राशि में और वृषभ राशि में परस्पर प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा। आपस में गलतफहमियां खत्म होंगी। यदि ब्रेकअप में है तो पार्टनर विशेष रूप से सॉरी बोलेगा, ध्यान रखिए। और यहां पर पार्टनर आपके संरक्षण के लिए बहुत कुछ करने की सोचेगा। यहां पर एक बात और कह दूं कि कन्या और वृषभ में थर्ड पार्टी का पार्टनर भी आपके लिए बहुत कुछ करने की सोचेगा, विशेष ध्यान रखिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि में और यहां पर मकर राशि में संबंध खास होंगे। वृषभ और मकर में काफी प्रगाढ़ता देखेंगे आप। प्रेम संबंधों में बहुत ही खास स्थिति देखने को मिलेगी, मिलनसार स्थिति होगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन विवाह के विषय में जब चर्चा चलेगी तभी पार्टनर एकदम से मौन हो जाए। ये बात भी आप जरूर अनुभव करना, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं वो बहुत खास होती है। भाई मैं आपको एक बात और बता दूं,
वृषभ और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यहां पर संबंधों में परिणत स्थिति दिखाई देगी। संबंधों में कैसी स्थिति दिखाई देगी? परिणत, श्रेष्ठ स्थिति दिखाई देगी, काफी पॉजिटिविटी दिखाई देगी और संबंधों में यहां पर सरलता भी दिखाई देगी। तो यह था एक श्रेष्ठ राशिफल जो आपके लिए काफी श्रेष्ठ है। मित्रों, उसमें भी सबसे श्रेष्ठ रहेगा वृषभ राशि में वृश्चिक राशि का मिलन, प्रेम, परस्पर प्रीति, काफी पॉजिटिविटी दिखाई देगी। वृश्चिक राशि वाला हठी व्यक्ति होता है, क्रोधी होता है, थोड़ा सा रूढ़ी भी होता है, लेकिन प्रेम सच्चा करता है। यही वृश्चिक राशि वाले जातक की एक खासियत है। वहीं आपको ये बता दूं कि वृषभ और वृश्चिक में इस समय यदि संबंध जुड़ गया तो वो लॉन्ग टाइम चल सकता है, एक लंबे समय तक चल सकता है और वो संबंध खास रह सकता है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि वृषभ और कन्या में भी संबंध काफी श्रेष्ठ रहेगा। वहीं मित्रों, यहाँ पर वृषभ और मकर राशि में परस्पर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता जरूर देखेंगे। वहीं आप ये भी ध्यान रखिए कि पार्टनर बहुत ज्यादा जिद करेगा। मेष राशि वाला जातक बात बात पर टंच, बात बात पर मजाक बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी है तो आपके संबंधों में रिलेशन ज्यादा होंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत प्रगाढ़ता आएगी प्रेम में, ये स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। मित्रों, वहीं कुछ राशियों के लिए काफी स्थिति यहाँ पर एक हिसाब से हम कहें तो काफी परिवर्तित रह सकती है। जैसे कि कर्क और वृषभ राशि में सामान्य स्थिति है। कर्क और सिंह राशि के विषय में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, विशेष रूप से आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आज के लिए इतना ही।